को दिए, उससे हीरे मोती का पेड़ होगा। उसकी खुदाई की गई तो पुण्य की जड़ पाताल में पहुंची, कोई जड़ को नहीं पा सका। आपके दान की, आपके पुण्य की। आप लोग कथा सुन रहे हो, कई लोग सोच रहे होंगे कहा ये 3-4 घंटा बर्बाद करो। भगवान ने सबको 100 साल का जीवन दिया है। हमें नहीं पता मेरा जीवन कितना है, ना ये पता कि आप लोगों का कितना है। 100 है, 100 है, 150 है। हम कह रहे भगवान आप लोग 2-2 साल जियो, 200 साल जियो, खूब उम्र मिले आपका, हमारी उम्र भी आप सबका लग जाए। मगर आप जितना भी धर्म पुण्य के कार्य में, भलाई के कार्य में आप समय देते हैं, चाहे 1 घंटे का, 2 दिन का, 7 दिन का, ये धर्म भलाई के कार्य का दिया हुआ टाइम हमारी उम्र में नहीं जुड़ता है। ये हमारे लिए गिफ्ट है। बोलो राधे राधे। हैं? जैसे कहते हैं ना कि 1 क्लिनिक शैम्पू के साथ 1 फ्री, 1 गोदरेज नंबर साबुन के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री होता है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में 100 प्लस के साथ किया हुआ पुण्य, दान, कथा सुनने का टाइम ये फ्री रहता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। क्योंकि भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं लेते, भगवान किसी का एहसान नहीं चाहते। भगवान नहीं चाहते कि कल आप कहते पड़ो कि हमारे इतनों सो तो तनक 100 साल को जीवन हो, तो हमने उनमें से आधो जीवन तो तुम्हारी कथा ही भागवत सुनत काट दो। तो भगवान नहीं चाहते। भगवान वो जो जितनी तुम्हारी उम्र है वो तो देते हैं ही, उसके अलावा आप धर्म के लिए, पुण्य के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, तीर्थ के लिए जितना समय देते हो वो आपको अलग से मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खोदते गए, उस पेड़ को खोदते गए, उसमें 9 रथ निकले। 9 के बाद 10वां, उसमें एक छोटा सा बालक 10वें रथ में निकला, इसलिए उसका नाम दशरथ हुआ। बोलो दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह किए। मगध देश की राजकुमारी से विवाह किया, केके देश की राजकुमारी से विवाह किया, और सुमित्रा जी से विवाह, कौशल्या जी से विवाह, केकई जी से विवाह। मगर 3-3 पत्नी होने के बावजूद भी एक भी संतान नहीं है। उम्र हो गई है 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष उम्र हो गई है। और इतना दुख हुआ। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी गुरु माता अरुंधति ने कहा वशिष्ठ जी से कि ये बताओ, आप इतने बड़े ज्ञानी हो और आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो, अरे तुम्हारा चेला जो दशरथ है बेचारा बगैर पुत्र के, उसे बुरा नहीं लगता होगा? तुम्हारे होते हुए उसके यहाँ संतान नहीं है। गुरुजी बोले संतान तो हो जाए, ऐसे थोड़ी होगी। बोले कैसे? बोले पहले लाल खिलाने के लिए लालसा तो हो। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, तो जिस बच्चे पर लाड़ आता है उसी को आदमी गोदी में ले लेता है, किसी का भी हो ले लेता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले लाल को पाने के लिए मन में लालसा तो हो, और अगर लालसा नहीं हो तो दूसरे का बच्चा है, ऐसा लगता है कुछ हुए तो नाक न गिर जाए, या न लग जाए, वो न लग जाए, कहते हैं ना, चाहे वो कैसे ही। तो लालसा अगर होती है तो कोई भी माँ, कोई भी भाई किसी के भी बच्चे को उठाकर चूमने लगते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लालसा हो। अरुंधति माता बोली कि लालसा हम जगा देंगे। तो वशिष्ठ जी बोली लालसा तुम जगा दो तो बच्चे का जन्म लाल का हम करा देंगे। बोलो राधे राधे। नहीं तो हम भी कैसे गुरु हैं कि बच्चे का जन्म ना करा। अरुंधति माता अपने नाती को लेकर गई। तीनों माताओं ने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने वंदन किया। इतने में दशरथ जी आए। दशरथ जी ने प्रणाम किया और उस नाती को गुरु माता ने एक चोटी काट ली। वो रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कि इसलिए रो रहा है कि ये बच्चा सोच रहा है कि हमारे सूर्यवंश से लेके अबे तक के कुल गुरु हैं हमारे वशिष्ठ जी रहे हैं, उसके बाद हमारे पिताजी, मगर अब दशरथ जी के कोई संतान नहीं है तो हम की के गुरु बने। बोलो राधे राधे। हम किसके गुरु बनेंगे? हमारे लिए तो कोई यजमान ही नहीं है। दशरथ जी महाराज की तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतना बुरा लगा कि एक छोटा सा बालक भी जानता है कि मैं वंशहीन हूं। और जब रोने लगे और वहां से गुरु माता के यहाँ से मुकुट को उतार के रख दिया। हे भगवान, आज तक मुझे 60,000 वर्ष में जितना कभी दुख नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज ने एक पुत्र का मुंह देखने के लिए 700 विवाह किए, 700 रानियां थी, मगर किसी के संतान नहीं हुई। केवल एक शांता नाम की कन्या हुई थी सुमित्रा से। मगर रावण ने फिर तपस्या, रावण को पता चला कि मेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र के हाथों होंगी। रावण ने फिर ब्रह्मा की तपस्या की, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगा कि दशरथ के वीर से कभी कोई संतान ना हो। अब देवी देवता तो भजन के और तपस्या के बस में रहते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा।
दशरथ वीर ते कोई पुत्र प्रकट ना हो। सुन शिष्टा मन में दुख माना, वरदान दिया मगर ब्रह्मा जी को बड़ा बड़ा। तो एक कन्या होने के बाद फिर तो रावण ने वरदान ही मांग लिया था कि दशरथ के वीर से कोई संतान ना हो। 700 क्या 70,000 ब्याह कर लेते तो कभी पुत्र नहीं होता। और वो शांता नाम की कन्या अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दी थी। आगे चलकर दशरथ जी महाराज को लगा कि आज तक मुझे कष्ट नहीं हुआ, मैं तो अपने राज को ही, मैं अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानता था, मगर मेरे कोई संतान नहीं। एक छोटा सा दूध पीता बच्चा भी कहता है उसको भी दुख है। अरे राम राम, ये तो मेरे जीवन की बड़ी व्यथा है। ये के बार भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सोना, भाई गिलानी मोरे सोना। किसी ने भगवान विष्णु से कहा, हे लक्ष्मीनारायण, तुमने दशरथ को मनु शत्रुपा के रूप में वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मगर तुम नहीं गए। भगवान बोले कि हम इसलिए तो किसी ने कहा क्या यही मर्यादा है कि वचन देने के बाद भी ना आओ? भगवान विष्णु बोले मर्यादा के कारण ही नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक दशरथ जी गुरु जी के घर नहीं जाएंगे तब तक हम दशरथ जी के घर नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले कि अगर ऐसे ही मैं दशरथ जी के घर चला गया तो दुनिया के लोगों को संदेश मिल जाएगा कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है, संत की जरूरत नहीं है, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान तो ऐसे ही मिल जाएंगे, क्या करना गुरु का, संतों का कोई जरूरत नहीं। इसलिए पहले ये गुरु जी के दर जाएं, वहां याचना करें, तब जाकर मैं इनके घर गुरु जी के पास आए। निज सुख दुख, सुख क्या है, दुख क्या है कि पुत्र नहीं है, और सुख क्या है कि गुरु जी मेरे इतने सर्वज्ञ हैं कि इनकी शरण में आ गया हूं, अब मेरा दुख ये दूर करेंगे। गुरुजी ने भी कहा कि राजन, जब तुम आ गए हो तो जाओ, मैं भी कैसा गुरु हूं, तुम चौथे पन में आए हो, भगवान वचन देकर तुम्हें नहीं आए थे, मैं वशिष्ठ गुरु तुम्हारा वचन देता हूं, भगवान चौथे पन में वचन देकर नहीं आए, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान को तुम्हारे घर 4-4 रूपों में आना पड़ेगा। बोलो राधे। एक एक पन के बदले, एक एक पन के बदले 4 रूपों में आना। सिंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जब कराया। अग्नि भगवान आए, वशिष्ठ जी ने प्रसाद दिया। अग्नि भगवान ने वशिष्ठ जी को दिया प्रसाद, दशरथ जी को नहीं दिया। खर्चा बल्कि दशरथ जी का, व्यवस्थाएं सब दशरथ जी ने की, मगर फल मिला किसको? वशिष्ठ जी को, गुरु को मिलता है। फिर गुरु की इच्छा है किसको देना है किसको नहीं देना। गुरु जी ने संकल्प, गुरु जी का कल्याण शीर्षक, गुरु जी ने तीनों रानियों को बांटने को कहा। दशरथ जी ने आधा आधा भाग दिया, तीनों को बांटा। आगे सुंदर भगवान राम जी का सुंदर पदार्पण हुआ, गर्भ में भगवान आए और कहते हैं 9वीं तिथि को, दिन है मंगलवार, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, 9वीं तिथि है, दिन मंगलवार, अभिजित मुहूर्त है, उपनक्ष पुनर्वसु में प्रीति योग है, दिन रात बराबर है, दिन के 12 बजे दोपहरी का समय भगवान राम का पदार्पण हुआ। बोलो राम लला सरकार की। और जब तक राम जी के जन्म की बधाइयां बज रही थी, इतने में ही कैकेयी माता के भवन से, कैकेयी माता के भवन से, सदन से गूंजे, वाद्य यंत्र गूंजे। धन्य था वह मंगलवार जो अवधपुरी में मंगल की बरसात कर गया। ब्रह्म मुहूर्त की वेला थी, दिन हो गया था मंगलवार से बुधवार, सूर्योदय का ब्रह्म मुहूर्त का समय था और 10वीं तिथि थी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में थे और पुष्य नक्षत्र में थे और दिन था बुधवार, और माता कैकेयी के भवन से भरत जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोलो भरतलाल जी महाराज। और जब तक भरत जी की बधाइयां बज रही थी तब तक महारानी सुमित्रा के सदन से भी मंगलवाद गूंजा और महाराज दशरथ जी के यहाँ आनंद की बरसात हो रही है। सब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए हैं और 10वीं तिथि के दिन वही बुधवार, वही चैत्र मास शुक्ल का पक्ष और लग्न करक चंद्रदेव अश्लेषा नक्षत्र में, और समय का बिल्कुल थोड़ा सा चढ़का 2 जुड़वा बच्चों का युग्मज संतानों का प्रकट हुआ। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की।
और अब तो गह गए बाज बधाओ शुभ गह गए बाज बधाओ शुभ प्रगटे भय सुकंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नार सब बंद। और सूर्य भगवान भी आनंद में 1 महीने तक हिले नहीं। कौतक देग पतंग भुलाना 1 मास तय जातनाना, 1 महीने तक लोग नाचते रहे। और कल हम बाय बाय कह रहे थे आपसे कि नाचो नाचो, सो कोई के हाथ ऊपर करते सो तनक बजाओ, फिर कोई थोड़ा नचता था फिर शांत। अरे इतने में हम लोग थक जाते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीना तक तो कोई सुधा ही नहीं रही कि रोटी खाने के पानी, केवल नाचते ही रहे, बोलो राधे राधे सुधा ही नहीं रही। बधाई।